हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस। तो हम डिस्कस कर रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन क्या है? कोलोराडो इन यूएसए इज फेमस फॉर दिस लैंडफॉर्म। तो ये क्या है? ग्रैंड कैनियन, ग्रैंड क्रिएटर या ग्रेट वैली या फिर ग्रेट बेसिन्स। तो आपको एक तो ये याद रखना है कि कोलोराडो जो है वो यूएसए में है और कोलोराडो क्या है? ये एक लैंड फॉर्म है, ठीक है। या उसको उच्च भूमि भी बोला जाता है कोलोराडो को। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि कोलोराडो कहाँ पे सिचुएटेड है? तो राइट आंसर है यूएसए। ठीक है क्या ये लैंड फॉर्म है? ठीक है, कौन सी? ग्रैंड कैनियन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है। ओके, तो देखते हैं इसके बारे में। देखो, ग्रैंड कैनियन इज ए स्टिप साइटेड कैनियन कार्व्ड बाय द कोलोराडो रिवर। ये भी आपने याद रखना है। इन द यूनाइटेड स्टेट, इन द स्टेट ऑफ एरिजोना, इट इज कंटेन्ड विद इन द मैनेज्ड बाय ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क। ओके, ये भी आपने याद रखना है। द हुलापाई ट्राइबल नेशन एंड द हुआसपाई ट्राइब nearly 2 billion years of the Earth's geological history have been exposed as the Colorado River and its tributary cut their channels through layer after layer of rock while the Colorado Plateau was uplifted. ठीक है, तो while these specified geologic processes and timing that form the Grand Canyon are the subject of debate by geologists। ठीक है, तो ये आपने इसके बारे में पूरी डिटेल आप एक बार इसको पढ़ सकते हो, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि कोलोराडो ये है क्या। ठीक है, ये एक लैंड फॉर्म है और ये एक ग्रैंड कैनियन है जो कहाँ पे सिचुएटेड है? यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, वेयर इज ग्राउंड जीरो? तो ग्राउंड जीरो कहाँ पे है सिचुएटेड है? ग्रीनविच, न्यूयॉर्क, इंदिरा पॉइंट या फिर श्रीहरिकोटा। तो इसका राइट आंसर है न्यूयॉर्क में ग्राउंड जीरो है। इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ग्रीनविच आपको पता है जहाँ से हम टाइम को मैनेज करते हैं, वहाँ पे जीरो टाइम है। ग्रीनविच जो लंदन के पास है। और जो हमारा जो टाइम जोन है आपको पता है कितना हम आगे हैं? 5.5 आवर जो है हम आगे हैं। आपने देखा होगा, ठीक है, फ़ोन पे भी आपको जब आप उस टाइम मिलाते होंगे आप देखा होगा कि 5.5 उस पर लिखा होता है। तो इसका मतलब यही है कि ग्रीनविच से जो हमारा टाइम है वो 5.5 आवर आगे है। इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है? इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। ओके, तो देखो, इन टर्म ग्राउंड जीरो डिस्क्राइब द पॉइंट ऑफ अर्थ सरफेस क्लोजेस्ट टू ए डेटोनेशन। ठीक है, इन द केस ऑफ एन एक्सप्लोजन अबव द ग्राउंड, ग्राउंड जीरो रेफर्स टू द पॉइंट टू ऑन ग्राउंड डायरेक्टली बिलो द डेटोनेशन। तो यह दर्शाता है ग्राउंड जीरो। द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर साइट, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कहाँ पे है? ये आपको पता है यूएसए में है। यहाँ पे अटैक भी हुआ था, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। सितंबर 2011 में यहाँ पे अटैक हुआ था। तो वो ये फैला हुआ है 16 एकड़ में इन न्यूयॉर्क सिटी में। ठीक है, तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कहाँ पे है? ये न्यूयॉर्क में है। द प्रीवियस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स स्टूड ऑन द साइट अंटिल इट वाज डिस्ट्रॉयड इन दी कब? 2011 में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। विच टू कंट्रीज आर कनेक्टेड बाई एन अंडर वाटर टनल? कौन सी दो कंट्री हैं जो अंडर वाटर टनल से कनेक्टेड हैं? तो राइट आंसर है इसका फ्रांस एंड इंग्लैंड। फ्रांस एंड इंग्लैंड जो है वो अंडर वाटर टनल से जो है वो कनेक्टेड है। ठीक है, तो दूसरी बात आपने ये भी इनके बारे में याद रखना है, जो इंग्लिश चैनल पड़ता है वो भी इन दोनों कंट्रीज के बीच में है। ठीक है,
तो इंग्लिश चैनल के बारे में भी बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो देखो, द चैनल टनल इज ए 50.5 किलोमीटर। ठीक है, तो ये 50 किलोमीटर आपने इसको लगभग 50 किलोमीटर आपने याद रखना है। और ये फोक्सटोन कैंट कहाँ पे, यूके में, और फ्रांस में जो है ये पास्टी कैल्सिस, इन दोनों के बीच में है ये। और ये कहाँ पे सिचुएटेड है, इंग्लिश चैनल में, एट द स्ट्रेट ऑफ डोवर। तो ये भी आपने याद रखना है, स्ट्रेट ऑफ डोवर कहाँ पे है, ये इंग्लिश चैनल में ये पड़ती है, स्ट्रेट ऑफ डोवर। ओके, द चैनल टनल possesses the longest undersea portion of any tunnel in the world, although the Sikan tunnel in the Japan is both longer overall at 53.85 किलोमीटर। ठीक है, तो जापान की जो टनल है वो सबसे लंबी है, सिकान टनल जिसको बोला जाता है। लेकिन दो कंट्रीज के बीच में को जो कनेक्ट करती है टनल, वो कौन कौन से कंट्रीज को कनेक्ट करती है, वो है फ्रांस एंड इंग्लैंड में। और वो कौन सी टनल है, वो बनी हुई है इंग्लिश चैनल पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द डीपेस्ट ट्रेंच ऑफ द वर्ल्ड, द मैरियाना ट्रेंच इज लोकेटेड। तो देखो, एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो डीपेस्ट ट्रेंच है, सबसे गहरी खाई जो है, वो है द मैरियाना ट्रेंच। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, आर्टिक ओशन या पैसिफिक ओशन। तो राइट आंसर इज पैसिफिक ओशन। ठीक है, तो जो मैरियाना ट्रेंच है वो पैसिफिक ओशन में सिचुएटेड है। द मैरियाना ट्रेंच ऑफ मैरियानास ट्रेंच इज द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ओशियन। ओके, इट इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न पैसिफिक ओशन टू द ईस्ट ऑफ मैरियाना आइलैंड। द ट्रेंच इज अबाउट कितना, ये रख लो आप, 2550 किलोमीटर लॉन्ग, बट हैज़ एन एवरेज विड्थ ऑफ 69 किलोमीटर्स। ठीक है, इट रीचेज ए मैक्सिमम नोन डेप्थ आपने इसकी याद रखनी है, कितनी है, लगभग जो है ये 11 किलोमीटर। ठीक है, 11 किलोमीटर आपने इसकी डेप्थ जो है वो याद रखनी है। एज ए रिजल्ट पार्ट ऑफ आर्कटिक ओशन सी बेड आर द लिस्ट 13 किलोमीटर क्लोज टू द अर्थ सेंटर देन द चैलेंजर ऑफ डी सी फ्लोर। तो आपने इसके बारे में इतना याद रखना है कि मैरियाना ट्रेंच सबसे गहरी खाई है और ये कहाँ पे सिचुएटेड है, ये भी आपने इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्किपेलागो। तो आर्चिपेलागो क्या होता है, ये होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड। ठीक है, तो ये ग्रुप ऑफ आइलैंड के लिए कौन सी कंट्री जानी जाती है, फिलीपींस, इंडोनेशिया, स्वीडन या फिर ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड तो सबसे बड़ा आइलैंड है। ठीक है, और इंडोनेशिया जो है वो वहाँ पे छोटे छोटे द्वीप हैं, ऐसे ऐसे इंडोनेशिया पूरा इस टाइप से पूरा घिरा हुआ है छोटे छोटे द्वीपों से। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इंडोनेशिया को बोला जाता है ग्रुप ऑफ आइलैंड। ठीक है, देखो, एन आर्किपेलागो समटाइम कॉल्ड एन आइलैंड ग्रुप एंड आइलैंड चेन बोला जाता है। इट इज चेन और क्लस्टर ऑफ आइलैंड्स। ठीक है, आर्किपेलागोस मे बी फाउंड आइसोलेटेड इन बॉडीज ऑफ वाटर और नेबरिंग ए लार्ज लैंड मासेस। इंडोनेशिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्चिपेलागो विद ओवर 30,000 आइलैंड एंड टोटल अराउंड 18,000 आइलैंड। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा जो है वो आइलैंड है। इट्स ऑफन रेफर्ड एज द लार्जेस्ट आर्किपेलागो इन द वर्ल्ड, बट दिस इज मीन द एरिया रेदर देन नंबर ऑफ आइलैंड। ठीक है, तो यहाँ पे सवांग है जो कि नॉर्दर्न सुमात्रा में पड़ता है, टू मर्कोकिन जावा, नाउ उसको बोला जाता है अभी पापुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द वर्ल्ड डज नॉट रिसीव रेनफॉल एनी टाइम ऑफ द ईयर। कौन सा पार्ट है पृथ्वी का ऐसा जहां पे रेनफॉल बिल्कुल ना के बराबर होता है, आप इतना समझ लो। सेंट्रल यूरोप बिल्कुल नहीं, सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका नहीं, पोलर रीजन या सब सहारन रीजन। तो राइट आंसर है इसका
पोलर रीजन। पोलर आपको पता है जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं, ये मान लो ये हमारी पृथ्वी है, तो ये पड़ गया यहाँ पे नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। ठीक है, साउथ पोल में जो है जो अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट है वो सिचुएटेड है साउथ पोल में। तो ये जो पोल है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है वो मौसम बिल्कुल भी मतलब बारिश वाला नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है और हवा में जो है वो जो नमी होती है, जो मॉइस्चर होता है वो नहीं टिक पाता है, क्योंकि यहाँ पे गर्मी बिल्कुल ना के बराबर होती है, मॉइस्चर नहीं बन पाता है, बादल नहीं बन पाते हैं और जिसकी वजह से बारिश नहीं हो पाती है। ठीक है, तो ये एक मेजर रीज़न है यहाँ पे बारिश ना होने का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो द अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन इज ए गिवन रीजन डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ अवेलेबल एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर। ठीक है, एज वेल एज ऑन द प्रोसेसेस दैट कॉज कंडेंसेशन। In particular, the uplift to air isolated with the cyclones and fronts as well as convection. If all the water vapor in the atmosphere were condensed, the earth surface would be covered. ठीक है, तो जब तक जल वाष्प जो होते हैं, जो वाटर वेपर होते हैं वो नहीं बन पाएंगे, तब तक जो है बारिश का होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। जो मेजर रीज़न था वो मैंने आपको बता दिया कि क्यों वहाँ पे बारिश नहीं होती है। ठीक है, तो आप एक बार यहाँ पे इसको पढ़ लेना है और कितनी यहाँ पे बारिश जो होती रहती है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो अब इतना आप आइडिया लगा सकते हो कि 250 mm जो है मिलीमीटर जो है बारिश जो है पूरी साल में यहाँ पे नोट की जाती है। तो यहाँ पे इतनी कम बारिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट ग्रेविटी डैम इन द वर्ल्ड? ब्यास डैम, नांगल डैम, भाखड़ा डैम या फिर हीराकुद डैम? तो देखो भाखड़ा डैम इसका राइट आंसर है। अभी जो है वो और डैम बन चुके हैं जो कि हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है, जिनके बारे में अभी डिस्कस करते हैं, लेकिन जब भी वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। हीराकुद डैम लॉन्गेस्ट डैम है जो कि उड़ीसा में है। भाखड़ा डैम कहाँ पे है? ये हिमाचल प्रदेश में है और पंजाब की बाउंड्री पे ये पड़ता है। हिमाचल प्रदेश में ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, लेकिन अभी जो है करंटली देखो, करंटली द टॉलेस्ट डैम इन द वर्ल्ड इज द नोरेक डैम एंड एम्बार्कमेंट डैम इज द ताजिकिस्तान। ठीक है, तो ये डैम आपने याद रखना है कहाँ पे है ये। और उसके बाद देखो द टॉलेस्ट आर्च डैम जो है वो रिसेंटली कंप्लीटेड 292 मीटर हाई। ये कहाँ पे है? जियोवान डैम कहाँ पे है? चाइना में। फॉर ग्रेविटी डैम द टॉलेस्ट इन द 285 मीटर हाई ग्रेड डेक्सेंस डैम इन स्विट्जरलैंड व्हेन कंप्लीटेड ए 335 मीटर टॉल रेगुन डैम आल्सो इन ताजिकिस्तान। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरे डैम दिए हुए हैं। और इसके बाद चाइना का भी ये है एक सुहानजिंगाओ डैम है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी। ठीक है, देखो इन पर्टिकुलर द हाईएस्ट नेचुरल डैम उस्सोई डैम है, ये हायर देन द हाईएस्ट एग्जिस्टिंग डैम मैन मेड डैम। द भाखड़ा डैम इज ए कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम अक्रॉस द सतलुज रिवर, ये आपको पता है, एंड नियर द बॉर्डर बिटवीन पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश। ये एक हाईएस्ट डैम ग्रेविटी डैम है इन दी वर्ल्ड कंपेयर टू यूएसए लार्जेस्ट हूवर डैम। ठीक है, तो ये हूवर डैम के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है कि ये कहाँ पे है, तो राइट आंसर होगा इसका यूएसए। नेक्स्ट है, क्लाइमेट इज एक्सट्रीम, रेनफॉल इज स्कैंटी एंड द पीपल यूज्ड टू बी नोमैडिक होल्डर्स, फॉर विच रीजन इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट? तो ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी में पूछा जा चुका है पहले। इस टाइप की स्टेटमेंट पहले दे दी जाती है, उसके बाद फिर पूछा जाता है कि ऐसा जो है कौन से रीजन में या एटमॉस्फेयर जो है वो होता है। तो राइट आंसर है इसका सेंट्रल एशियन स्टेपीज। ठीक है, तो इस टाइप का जो एनवायरनमेंट होता है वो कहाँ पे होता है? वो होता है सेंट्रल एशियन स्टेपीज। देखो
ग्रासलैंड के बारे में आपको पता होना चाहिए, स्टेपिस भी एक ग्रासलैंड है जो सेंट्रल एशिया और ईस्टर्न यूरोप में पड़ता है, और सवाना जो है वो अफ्रीका में, प्रेरीज जो है वो नॉर्थ अमेरिका में, और साइबेरिया टुंड्रा जो है वो साइबेरिया साइड में रशिया में ये पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी थोड़ा आपको पूरा दिया हुआ है कि दिस स्टेटमेंट इज अबाउट द सेंट्रल एशियन स्टेपिस के बारे में है। सेंट्रल एशियन इज द कोर रीजन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट एंड स्ट्रेचेस फ्रॉम द कैस्पियन सी इन द वेस्ट टू चाइना, in the east of Afghanistan, the south of Russia. It is also sometimes referred to Middle Asia. ठीक है, तो colloquially this stands as the 5 countries generally considered to be within the region all have names ending with the Persian suffixes stan. ठीक है, जो स्थान जिनको हम बोलते हैं, मीनिंग होता है इनका लैंड ऑफ। ओके तो इस एक्सप्लेनेशन को भी आप एक बार पढ़ सकते हो, और मैंने लैंड फॉर्म के बारे में या ग्रासलैंड के बारे में आपको बता दिया कौन सी ग्रासलैंड ये कहाँ पे ये पड़ती है। तो यहाँ पे देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर रॉन्गली मैच। तो ये क्वेश्चन आपने बहुत बार पहले भी आई थिंक पढ़ा होगा। तो देखो यहाँ पे पूछा है रॉन्गली मैच कौन से हैं। तो टाइफून जो है वो, ये देखो ये तूफानों के नाम है, कौन से तूफान को कहाँ पे क्या बोला जाता है या कहाँ पे ये आते हैं। ठीक है, टाइफून जो है चाइना सी, बिल्कुल सही है, चाइना सी में ही टाइफून आता है। हरिकेन जो है वो यूएसए में आता है। ठीक है, हरिकेन जो है वो यूएसए में आता है। तो ये इंडियन ओशियन नहीं है, आपको पता है यूएसए में एक साइड को पैसिफिक ओशियन है और एक साइड को क्या है, अटलांटिक ओशियन है। साइक्लोन जो है वो इंडियन ओशियन में आते हैं। ठीक है, जो साइक्लोन जैसे भारत के साथ या इंडिया के साथ जो साइक्लोन्स जो टकराते हैं यहाँ पे जो आते हैं उनको बोला जाता है साइक्लोन। और टॉर्नेडो जो है ये भी आते हैं कहाँ पे, यूएसए में। तो देखो ये तीनों BCD जो है वो गलत है। ठीक है, तो BCD जो है वो गलत है। ऑप्शन ए टाइफून जो है वो चाइना का बिल्कुल सही है। Okay, typhoon is a mature tropical cyclone that dwells in the northwestern part of the Pacific Ocean between 180 and 100 degree east. This region is referred to as the Northwest Pacific Basin, जिसको बोला जाता है। It is common in the China Sea. Hurricane are common on the east coast of the North America या adjoining island में ये आता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। और उसके बाद ये जो साइक्लोन जो है वो इंडियन ओशियन में आते हैं। ए टॉर्नेडो इज ए वायलेंटली रोटेटिंग कॉलम ऑफ एयर दैट इज कॉन्टैक्ट विद बोथ द सरफेस टू द अर्थ एंड कॉम्यूनिबस क्लाउड, इन रेयर केस द बेस ऑफ ए क्यूमुलस क्लाउड। ठीक है, तो आपने इतना याद रखना है कि ये जो तूफान है, ये तूफानों के नाम है सारे, कौन कौन सी कंट्रीज़ में आते हैं। तो इसी टाइप के ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैक फॉरेस्ट आर फाउंड इन। तो ब्लैक फॉरेस्ट जो है आपको कहाँ पे मिलेगा, जर्मनी में। ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट इज ए वुडेड माउंटेन रेंज इन बाडेन वाटरबर्ग, साउदर्न वेस्ट जर्मनी। ठीक है, तो ये माउंटेन रेंज है ब्लैक फॉरेस्ट के साथ इनको कंफ्यूज नहीं होना है आपने, क्योंकि ब्लैक फॉरेस्ट जो है ये एक माउंटेन रेंज है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। रिवर्स इन द ब्लैक फॉरेस्ट इंक्लूड द डेन्यूब रिवर जो है आपको पता है यूरोप की सबसे लंबी रिवर है। ऑरिजिनेट इन द ब्लैक फॉरेस्ट एज द कन्फ्लुएंस ऑफ द ब्रिगस्ट एंड ब्रेग रिवर, द एंच एंड किन्स, द मर्ग, द नेगोल्ड, द नेकर एंड रेंच ऑफ the Vices. The Black Forest is part of the continental divide between the Atlantic Ocean drained basin drained by the Rhine. Rhine भी रिवर है यूरोप की। ठीक है, एट द ब्लैक सी ड्रेन्ड बेसिन ड्रेन्ड बाय द डेन्यूब। ठीक है, तो ब्लैक सी में जो है वो डेन्यूब रिवर गिरती है। ओके, तो ब्लैक फॉरेस्ट के बारे में आपने याद रखना है कि ब्लैक फॉरेस्ट जो है वो एक माउंटेन रेंज है, कहाँ की, जर्मनी की, ना कि ये एक फॉरेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ से आगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।